वो अपने बच्चे का नस नस पे जानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में दही नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो, उससे भी उससे भी तुम्हारा दिल, हृदय। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए बैठते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, जो झोली लेकर आते हैं वो भरकर भी लेकर जाते हैं। ये केवल एक प्रसंग नहीं कि सुना दिया। हमारे धैर्य जी कांडा परसों हमको जब बाबा जी की कुटिया में दर्शन कराने ले जा रहे थे तो एक प्रश्न कर रहे थे, और धैर्य ने प्रश्न किया, बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने प्रश्न भी शिव से जोड़ा हुआ। ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार, कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी? क्योंकि आपकी कथा में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पूरी तो नहीं होती होगी। हमने धैर्य से कहा, धैर्य, पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने जन्म ले लेकर चले गए, आज तक शिव पुराण पूरी नहीं कर पाए, तो ये प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि इस पुराण को हम पूरी कर दें। कितने शिव भक्त जन्म ले लेकर चले गए, वो शंकर को नहीं समझ पाए कि शिव के डमरू में, शिव के त्रिशूल में, शंकर भगवान की राख के एक कण के बराबर भी हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते। एक कोई ये विचार ना करे कि हम शिव को भजते हैं। बहुत बहुत धैर्य आपको बहुत साधुता है अच्छे प्रश्न के लिए और जनमानस में अच्छी प्रेरणा देने के लिए, उसके लिए साधु। प्रश्न ये कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा कभी पूरी हुई क्या? अभी पहले दिन माननीय श्री गोपाल जी कांडा जी बोल रहे थे माइक पर कि कथा निरंतर चलती, कथा का कभी अंत नहीं। माननीय गोपाल कांडा जी प्रथम दिन की कथा बोल रहे थे, कथा का कोई अंत नहीं, चल रही है, चलती रहे। गंगा बह रही है, उसमें से जिसने भर लिया भर लिया, जो नहा लिया नहा लिया, जो स्नान कर लिया कर लिया, वो तो बह रहा है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा। ज्योति ने ये विचार कर लिया कि मुझे करना क्या है, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, और पार्थिव लिंग का निर्माण करा, और पार्थिव लिंग का निर्माण करते हुए भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति को प्रकट किया। शिव शक्ति प्रकट हुए। ज्योति, क्या चाहिए तुमको? बस मैं तो कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए निकली हूं, षडानंद बाबा को ढूंढने के लिए निकली हूं। कार्तिकेय जी को? हाँ। पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर मां ज्योति 12 स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कार्तिकेय मिल जाए। 12
ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 शिवलिंग पार्थिव लिंग पूर्ण हुए, तब शंकर और पार्वती को ज्योति के रूप में ही जाकर षडानंद कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। मांगो ज्योति, तुमको क्या चाहिए? ज्योति ने वर मांगा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शिव और शक्ति दोनों जिन 12 स्थानों पर मैंने कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए और जन कल्याण के लिए आपका आवाहन किया है, वो 12 स्थान इस ज्योति से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्यमान हो जाए। शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो ज्योति, तुमने षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव प्रागट करा है, सुनो ज्योति, इन ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति सदा विराजमान रहेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, मनवांचित फल उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। प्रभु हे शंकर, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, ज्योति तुम्हें आज्ञा क्या दें? तुम प्रत्येक शिवलिंग में ज्योति के रूप में तो रहोगी, पर शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए, जिस जिस घर में, जिस जिस भवन में, जिस जिस मंदिर में ज्योत जलेगी, वहां शिव और शक्ति उस घर का कल्याण करने के लिए सदा विराज। स्वयं शिव शक्ति वहां विराजमान, स्वयं। और मन मेरा मंदिर, आंखें दिया माती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली है माँ, तेरी आरती, पहाड़ा वाली है माँ, तेरी आरती, शेरा वाली है माँ, तेरी आरती। देवी 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 देवी। इसलिए जब हम माता के दरबार में, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के द्वार पर जाते हैं, तो वो एक आनंद की लहर है, आनंद की लहर। काल के पंजे से माँ किसी ना किसी रूप में बचा लेती है, क्योंकि वो ज्योतिर के रूप में है, ज्योति के रूप में। काल के शंभो
ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। जय हो। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। शंभो
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा बे रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे शंभो। तू ही देने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भरत झोली खाली माँ, भरत झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे वैसा वरदान, तेरे बल से हो जाए माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। बोल ज्वाला माता की जय, बोल कांगड़ा वाली की जय। हर हर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपना मन का भाव दिल से कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। दिल से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलेंगे सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर झुकूं तेरी माला, भोले बाबा झुकूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। शिव जी ने ज्योति को वर दिया, प्रत्येक घर में ज्योत के रूप में विराजमान रहने वाली वो ज्योता वाली स्वयं शिव और शक्ति का ही एक पुंज है। फिर वर्णन किया भगवान श्री देवादिदेव महादेव का सुंदर चरित्र का। एक पार्थिव लिंग का जो निर्माण हम करते हैं, उस पार्थिव लिंग के निर्माण में सबसे मूल, सबसे मुख्य एक बात का स्मरण हमेशा रखें कि पार्थिव लिंग का जब निर्माण करें तो जलाधारी जो आप शिवलिंग बनाते हैं या शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाते हैं गमले के अंदर, बस जलाधारी का विशेष ध्यान रखें कि जलाधारी उत्तर की ओर की। कौन सी ओर हो? उत्तर। आप बैठे कैसे भी हो, पर जलाधारी का जो मुख है, जलाधारी का जो जल बहने का जो स्थान है, वो उत्तर का। पार्थिव लिंग पूजन में इस विशेष बात का ध्यान रखकर आप पूजन करें। बाकी का आपका जैसा मन है भगवान शंकर को रिझाने का, जैसा शिव को आप रिझा सकते हो, शंकर को जैसे मना सकते हो, वैसे आप मना। पार्वती जी ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए कितना कितना प्रयास किया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगज्जननी पार्वती मां, माता पार्वती, देव ऋषि नारद जी ने जिनको ज्ञान उपदेश दिया, पार्वती जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और पार्वती जी के भाग्य को बता दिया कि ये पार्वती जिसको पति मिलेगा तो अड़भंग मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला और नग्न वेशधारी इसका पति हो। नग्न वेश। पार्वती जी तो बाल्यावस्था में थी, उनके तो स्मरण में कुछ था नहीं, पर मैनावती के हृदय में ये बात का छोड़ गई। मां मैनावती के हृदय में ये बात लग गई। और फिर निवेदन करूं, किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है, किसी को अपना भविष्य बताने से अच्छा है कि इस हाथ में एक लोटा जल भरो और ये हाथ शिव को समर्पित कर दो। वो पकड़ लेगा तो सारे ग्रह सुधर। अगर उसने हाथ पकड़ लिया, सारे ग्रह सुधर गए, सारे ग्रह। हम बस केवल एक उलझन में फंसे रहते हैं, देखना जरा मेरा भाग्य क्या कह रहा है। अब जिसको दिखा रहे हैं उसको खुद की नहीं मालूम, तो अपनी क्या खाक बताए। जन्म, मरण और परण। जन्म कहां होगा ये वो जानता है, कब होगा, कैसे होगा, किस जगह पर होगा, ये उसको मालूम। मरण, मृत्यु कहां, कब, कैसे होगी, ये उसको मालूम। और परण, विवाह, शादी किसके साथ होगी, वो उसको मालूम।
इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी और इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं। मेरे जीजाओं से निवेदन है, ईमानदारी से बोलना रे मेरे जीजाओं, तुम्हारे लिए कितनी लड़की देखी होगी, कितनी कितनी देखी, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी, कितनी ही देखी है ये लिखी। और मेरी जीजियों ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे लिए कितने जोरदार जोरदार लड़कों की खबर आई थी, कितने अच्छे अच्छे फोटो आए, मौसा जी कोई बताए, मामा जी कोई बताए, काका जी कोई बताए, और तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा। अब सिंदूर पोतते रहो, यही लिखा। किसने लिखा? 1000 लड़कियों के फोटो आए, 1000 लड़कों के फोटो आए, उसके बाद भी संबंध अगर तुम्हारा कहीं पक्का हुआ है तो वो उस परमात्मा ने जहां लिखा था वहीं पर हुआ है, चाहे तुम कितना भी माथा भड़ी, कितना भी सिर भड़ी। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम यशोदा कुमारी, नहीं यशोदा कुमारी तो है, पर टॉफी का के लिए लगा के भेजी है, ये समझ में। खाना है तुमको? मेरा नाम यशोदा कुमारी है, पति का नाम किशोर, तहसील श्री करणपुर, जिला गंगानगर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, हमको नहीं दिख रही, टीवी पे दिख गई। यहाँ ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए।